तो हरियाणा के पानीपत के आरएपीजी ऑडिटोरियम में राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढाणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता जो सुरेश काबरा जो मुख्य आयोजन करता रहे, उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को बड़े सुचारू रूप से चलाया गया। बता दें आपको, इस मौके पर तमाम शहर के बड़े नेता मौजूद रहे। पानीपत के जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा, पानीपत नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर कोमल सैनी तो शहर की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रही। बता दें आपको, पानीपत का आरएपीजी कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा हुआ था और राजस्थान के तमाम जो लोग थे वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। साथ ही हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढाणा ने राजस्थान को शूरवीरों की धरती बताया और पराक्रम की धरती बताया, और साथ ही राजस्थान की जो वेशभूषा है, राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का जो नृत्य है, उस नृत्य को इस प्रोग्राम में दर्शाया गया। और किस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ उसको लेकर के तमाम तस्वीरें बोल इंडिया 24 न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन रहा और राजस्थान के जो तमाम लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहे, तस्वीरें देखिए। बोल लिया और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बोल लिया, उसके बाद रहता नहीं था। तो फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था, जब मैंने वो देखा वो कार्यक्रम, इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, तो पूरा हाल भरा हुआ था। और जब हमारे पॉलिटिकल लोग बोलने लगे तो लोग भी कुर्सियां छोड़ छोड़ के जाने लगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे हमारे मंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने राजस्थान के बारे में हर चीजें बता दी हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का प्रयास जो यहां काबरा जी और उनकी टीम कर रही है, ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। अगर हम लोगों में से आज किसी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम सुना हो, उस कार्यक्रम में उन्होंने इस चीज को बिल्कुल स्ट्रेस किया है और बताया है कि कैसे छोटे छोटे प्रोग्राम जो हम अपनी संस्कृति के करते हैं, उन प्रोग्रामों से हमारी एक तो जो पौराणिक चीजें हैं, जो हमारे पुराने त्योहार, पुरानी हमारी संस्कृति, हमारे विचार, वो तो होते ही हैं। उससे जो बच्चे आगे सीखते हैं, उन बच्चों में जो संस्कार पैदा होते हैं, वो बहुत जरूरी है। मैं काबरा जी का उनकी पूरी अभिनंदन और स्वागत करता है। आपका बहुत बहुत सबका शुक्रिया। सूरवीरों की जमीन, इस देश के जर्रे जर्रे को दुश्मन के चुंगल से छुड़वाकर हिंदुत्व के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले बलिदानों की इतनी लंबी लिस्ट राजस्थान की है, गिनते गिनते पीढ़ियां निकल जाएंगी दुश्मनों की। हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने दुश्मन को अपना चेहरा तक नहीं देखने दिया, हजारों सूरवीर योद्धाओं की वीरांगनाओं ने आग में कूद के अपने आप को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के वैभव को और इस देश में मिसाल पैदा करके भारत की संस्कृति को गौरवंत करने का काम किया। हम ऐसी जड़ों से निकलकर यहां पर आए और यहां की धरा भी कोई कम नहीं। सेना का हर 10वां व्यक्ति, सेना का हर 10वां व्यक्ति हरियाणा का आज सरहद पर हम सब लोग अमन की, चैन की नींद सो सके, अपना काम कर सके, उसके लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है। 24 घंटे तैयार खड़ा है।
हम इस देश की माटी के वो लोग हैं जिन्होंने वक्त पड़ने पर, बलिदान देने में, वक्त पड़ने पर घास फूस की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप के लिए भामाशाह बनकर हमने इस देश में वो कीर्तिमान स्थापित किए जो दुनिया में कहीं खोजने से भी नहीं मिलेंगे। हमारा इतिहास शूरवीरों का इतिहास है, बलिदानियों का इतिहास है, दानवीरों का इतिहास है। और मुझे ध्यान में आ रहा है कि इस पानीपत में जब भी किसी बड़ी संस्था का नाम आप लेंगे जो सेवा करती है, जो संस्कार देती है, जो आने वाले कल का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा करती है, उस सारे में मेरे राजस्थान के दोस्त सबसे अग्रणी भूमिका निभाते मुझे नजर आते, ये भी बड़े गौरव की बात है। आपने बहुत सुरमा पैदा किए, आपने अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे उद्योगपति, अच्छे शिक्षाविद, अच्छे इंजीनियर, मगर कमाल की बात ये कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हम पिछड़ क्यों गए, हम पीछे क्यों रह गए? इसका सिर्फ एक ही कारण रहा, वो कारण था कमजोर राजनीतिक सोच का होना। कमजोर राजनीतिक सोच के कारण इस देश की विधा, इस देश की प्रतिभा यहां से पलायन करके दुनिया में जाके झंडे गाड़ दिए। मगर जब से इस देश में मजबूत राजनीतिक सोच आई है, तब इस देश का साइंटिस्ट भी, इस देश का उद्योगपति भी, इस देश का शिक्षाविद भी, इस देश का इंजीनियर भी दुनिया में ऐसा परचम गाड़ रहा है कि 10 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया भारत के कदमों की तरफ और दौड़ती आ रही है। यह हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस चुनौती के बीच में भारत ने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है। वो संकल्प पता है क्या है? एक एक हिंदुस्तानी के लिए वो संकल्प ये क्या, अब हम झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, डराने वाले नहीं। हम अपनी प्रतिभा के दम पर जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए जरूरी है इस तरह के परिवार मिलन के कार्यक्रम। जब हम लोग ये परिवार मिलन के कार्यक्रम करते हैं तो एक दूसरे के साथ अपना जो संबंध प्रगाढ़ होता है, ये संबंध परिवार को तो मजबूत करता ही करता है, हमारे संस्कार को तो मजबूत करता ही करता है, हम में नैतिक मूल्य आए इसका प्रभाव तो करता ही करता है। इस देश को सांस्कृतिक, इस देश को परंपराओं और इस देश को अपनी असली विरासत के साथ जोड़कर कदम दर कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इतना बड़ा काम इस परिवार मिलन के कार्यक्रम में होता है। हम लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब हम लोग कितने बड़े बड़े काम कर गए, पता भी नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम सब लोग हंसते हंसते एक दूसरे के साथ गले मिलते मिलते, भोजन करते करते, अपने विचारों के आदान प्रदान करने भर से ही इस तरह का संकल्प ग्रहण कर जाते हैं जो आने वाले भविष्य की राह को आसान करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि हरियाणा की इस पावन धरा पर राजस्थान के मेरे तमाम भाई और बहन मित्रों को हम अभिनंदन और स्वागत करते हुए हरियाणा की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति का मिक्सअप होके जो एक नव निर्माण हो रहा है, ये नव निर्माण भारत को दुनिया में अपनी कसौटी पर हम लोग